आज जो है आप यहाँ पे जो है एक रैली की शक्ल में लोग आपके साथ जुड़े थे, जमा हुए थे। आज इस बारे में आप बताइए सर, क्या है? आज हमारी रैली थी, नरसिम्हराज क्षेत्र से लेकर चामराज क्षेत्र तक रैली करने का प्लान करे थे। एक ही प्लानिंग हुई, जो 3 घंटा रात को रात डिस्कस करको करेंगे बोल को सब चीज़ों की तैयारी कर लिए। नरसिम्हराज क्षेत्र के, चामराज क्षेत्र के आवाम भी जम गए। मैं सच्चे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। मेरे नौजवान भाइयों का, मेरे माँ बहनों का मैं शुक्रिया मेरे सच्चे दिल से गुजारिश करता हूँ। कानून की वजह से जो परमिशन नहीं मिला, रैली ले को जाना कर को बोले तो कमिश्नर ऑफिस से परमिशन ले को आना कर को बोल रहे। लोकल स्टेशन में नजरबाद, मंडी, उदयगिरी स्टेशन में पुलिस ऑफिसर बोले सर कमिश्नर ऑफिस इंदा नहीं परमिशन तरबे को है। अच्छी बात, ठीक है, चलो परमिशन ले लगा को कानून के तहत करेंगे। जिस जगह हमें जीत को जा रही वो कानून बनने की जगह है। अब हमें एमएलए बन गए तो कानून हमें बनाने वाले, हमें कानून का उल्लंघन करे तो ये बात ठीक नहीं बोल को यहाँ कुछ ख़त्म कर को परमिशन ले लगा को करेंगे बोल को इरादा चेंज करे। सबका शुक्रगुजार हैं, सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नरसिम्हराज क्षेत्र के, चामराज क्षेत्र के और मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ। सर बोलिए सर। नरसिम्हराजा क्षेत्र में लोग थोड़े बदलाव चाह रहे हैं जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि पिछले 5 बार से कांग्रेस के एमएलए तनवीर सेठ ने यहाँ की सीट को संभाल कर रखा है, तो आज आप नई पार्टी लाकर जो है यहाँ पे क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं सर? यहाँ बहुत सारे चीज़ों का डेवलपमेंट होने का है। नरसिम्हराज क्षेत्र में मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑल कर्नाटक के अंदर कोई से भी काम हो को नहीं। जिस जगह एमएलए जीत रही, खाली नरसिम्हराज क्षेत्र की ध्वनि नहीं उठाते, हमें वो बात नहीं करते विधानसभा के अंदर वाले ऑल और कर्नाटक की बात करती। कर्नाटक के अंदर वाले अभिवृद्धि डेवलपमेंट होना, रोडा एक वारम में रेडी होना, एक साल रोडा इन रिपेयरिंग को डालने को बैठे तो उसे हमें किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करते। एक वारम में रेडी होना, आउट ऑफ में क्या हो रहा है वो मिशनरी तुम्हें यहाँ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो। कई को आवाम को तकलीफ दे रही, हमारे हिंदुस्तान को कांग को लेके जाकर छोड़ रही, हमारे स्टेट को कांग को लेके जाकर छोड़ रही कर को बोल को आवाज़ उठाती। पार्लियामेंट के अंदर वार, विधानसभा के अंदर वार हमें आवाज़ उठाती। यहाँ तक के सेंट्रल में दिल्ली में भी जाको मेरी अपील करता हूँ वहाँ से ऐसा बहुत ही चीज 100 को ही इंडिया को सुला दली। 70 को 5 साल में कांग की लेक जाको छोड़ा था तो कांग की फिच्चे लेक जाको ढकल दली। चीन देखो कैसा आ गया है, सब हर कंट्री सामने है। हमारी कंट्री की वो फिच्चे, हमारी कंट्री में क्या आमदनी नहीं है। टैक्स का अरबों रुपए का पैसा आता है, डीजल, पेट्रोल, गैस, आदमियों का टैक्स। 150 करोड़ जनता है भारत के अंदर वार, 1 रुपया डाले तो भी 150 करोड़ रुपए हो गए। 7 करोड़ जनता स्टेट के अंदर वार है, 1 रुपया का तो डेली 7 करोड़ रुपए पैसे गवर्नमेंट को आ जाती है। 1 रुपए की बात कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट 16 को है। बीजेपी तो भी वो छाल है, कांग्रेस ही तो भी वो छाल है, जेडीएस ही तो भी वो छाल है। इस वजह से स्टेट के आदमियां भी डिसाइड करके बैठ गई। जनार्दन रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर होना, जनार्दन रेड्डी की पार्टी स्टेट में आना, सामने कुछ चल को सेंट्रल में भी जनार्दन रेड्डी साहब की पार्टी आना कर को बोल को हिंदुस्तान में भी आदमियां बदलाव चाह रही, स्टेट में भी आदमियां बदलाव चाह रही। ये मेरा फैसला ना है, आवाम का फैसला। आवाम के फैसले को सब भी सर झुकाना पड़ता है। जिसे सेलेक्ट करती उन्होंने गवर्नमेंट में आ जाती। ये आवाम के हाथ में है और मेरे हाथ में नहीं है। ये मेरे हाथ में नहीं है, आवाम के हाथ में है। मीडिया वाले मैसूर में चामराजा और एनआर को 2 जगह जो है आपकी पार्टी KR क्षेत्र में भी कंटेस्ट करना। रेड्डी साहब ऑल ओवर कर्नाटक के अंदर वार सब जगह सीटा डालते करके बोली। ये प्रजाप्रभुत्व देश है, किसी के फेवर में भी नहीं, किसी के फॉलोअर्स में भी ये बात नहीं हो रही है। ये प्रजाप्रभुत्व देश है, डेमोक्रेसी कंट्री, सबको राइट्स है। सर आपका नाम कब तक जो है ऑफिशियली ऐलान में आएगा सर? आ जाता है इंशाल्लाह ताला, 1 वारम के अंदर वार जी इंशाल्लाह आता है। चामराजा का भी आ जाएगा अभी, चामराजा का, नरसिम्हराजा का, KR का, ऑल कर्नाटक का सब भी आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सबको मालूम होता है, क्या भी बहिरंगा में बोलने की बात नहीं है। इंशाल्लाह आने के बाद आपको सर जीत कर आने के बाद आपका पहला कदम क्या होगा सर? पहला कदम हार्ट के अस्पताल ले लगाना, कैंसर के अस्पताल ले लगाना, हॉस्पिटलों का डेवलपमेंट होना, कॉलेजों का, स्कूलों का डेवलपमेंट होना, गारमेंट्स 10 आने का है, लेडीज के 8, जेंट्स के 2, सबको काम मिलना, सब खुश रहना। इसके वास्ते आपको सलीम साहब फ्रूट मर्चेंट, मैं सिविल कॉन्ट्रैक्ट सिविल इंजीनियर, अल्लाह हमने बहुत देखो है, क्या भी नहीं मैं खुश नहीं। बट गरीबी देख को, मेरे भाइयों की आवाज़, मेरे बहनों की, मेरे माओं की आवाज़ सुन को आँख वहीं, ये दुख के वास्ते कौन भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है ना बा। ये स्टेट को कहाँ ले जाकर छोड़े, ये हिंदुस्तान को कहाँ ले जाकर छोड़े। ये हमारा हिंदुस्तान बहुत भारी कंट्री है, सारे जहान से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, गुल सीधा हमारा। ये हमारे देश की खूबियाँ हैं।
ये खूबियों को पहचान को सब लीडर हाँ सबको साथ लेकर चले तो अल्हम्दुलिल्लाह कान से कि कांकी चले जाता था सब। मैं नहीं बोल सकता क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, तुमने मीडिया वालों को सबको मालूम है, आवाम को भी मालूम है क्या कर रही है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करते है बोल को मीडिया वालों को बहुत अच्छे से मालूम है, आवाम को मालूम है, इसका जवाब आवाम दे छे। आने वाले दिनों के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। हमें बात करने के लिए आपका धन्यवाद सर। चामराजा से जो है आपको इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलीम अहमद कलग हो। चामराजा क्षेत्र से मैं जनार्दन रेड्डी की पक्षा से ढूंढने के लिए इरादा कर दे लिया हूँ। लोगों उधर के पूरे बहुत बड़ी मेहनत करो, ये जनार्दन रेड्डी है तो यहाँ डेवलपमेंट बहुत होता करो। हमने एक उम्मीद है कि तो जमात आवाम का भी प्रेशर बहुत है। जनार्दन रेड्डी जो पार्टी बनाए, जो बीजेपी को लाए सो जनार्दन रेड्डी रहने में चुनाव बीजेपी की पक्षाई सो। अब वो जनार्दन रेड्डी साहब क्या कर रही बीजेपी को खुंदलने के वास्ते फिर उन्होंने अलग से पार्टी बना को खोड़े हैं। इसकी वो हक का फैसला नहीं है लगो, उन्होंने बहुत परेशानी उन्होंने बेजार में रखो, उनको धोखा भी हुआ। जनार्दन रेड्डी साहब को ले लगा को बीजेपी को लाइसो जनार्दन रेड्डी, अगर जनार्दन रेड्डी नहीं रहता तो बीजेपी की उनकी जिंदगी में बीजेपी नामो निशान नहीं रहता था। पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी का नाम नहीं रहता था। अभी वही बीजेपी को खुंदलने के वास्ते फिर हमारे जनार्दन रेड्डी साहब आके खड़े हैं। ये पूरा ना हक का फैसला हो रहा है लोगों के ऊपर गले को, वो बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं बदलाव चाहने के लिए। 700 एकड़ जमीन लेको उन्होंने हज कमेटी के लिए बना के रखे हैं, फिर भी बीजेपी गवर्नमेंट भी उनको काम करने दी नहीं, कांग्रेस गवर्नमेंट भी काम करने देखो नहीं है, उन्होंने जेडीएस गवर्नमेंट भी काम करने कौन भी उनको सामने बढ़ने देखो नहीं। इसी की वजह से उन्होंने बहुत दुख को ही इसके वास्ते उन्होंने पार्टी बना को इस पार्टी में ले लगा को आवाम के वास्ते अच्छा करने के वास्ते। जनार्दन रेड्डी साहब को अल्लाह इतना दिया कुछ बोले जैसा हद नहीं है उतना है। उन्होंने एक ही बात हमारे को क्या बोलेगा तो आप भाई मेरी भी उम्र आधी पौनी हो गई, जरा दिन जीने का रहता है। अब आदमी के वास्ते अब जीऊंगा गले को क्या कर रहे हैं आवाम के वास्ते उन्होंने इरादा कर को उठा को आई हाथ उठा को अब ले लगा। स्टेट डेवलपमेंट होता है, जनार्दन रेड्डी साहब इंशाअल्लाह हिंदुस्तान को पूरा डेवलपमेंट करेंगे। जनार्दन रेड्डी साहब सीएम अगर हो गए ना पूरा स्टेट डेवलपमेंट होता है। ये गरीबों की खुशनसीबी है, खुशकिस्मती है गरीबों की। और पूरे दीनदारा भाया आज मेरा भाया दीनदार भाया सभी क्या है सब जात ಹಿಂದೂಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ತಗೊಂಡು ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು ನಡೆಯೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಮೋಸ ಆಗೈತೆ। ಇವಾಗ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ। ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇತ್ತು, ಈ ಬಿಜೆಪಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಬಂದು ಇವಾಗ 1100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗೈತೆ। 200 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋನು ಅವನು ಜೀವನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರಾಜ್ಯದವರು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದಾರ। ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯಾರು ಕೇಳೋ ಓಡಾಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಯುವಕರ ಜನಗಳು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದೀವಿ। ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಜನಗಳಿಗೆ, ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಾವು ಯಾರು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ। ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದು ಯಾರು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ಇದು ಮಾತ್ರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಅವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜನನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗ್ಲಿ ತಿಪ್ಪಕ್ಕಾಲ ಹಾಕಿದ್ರು ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ। ಇದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಾನು ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ। तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम सायरा। कहाँ के रहने वाले आप? हमें यहाँ शांति नगर में रहने वाले, मैसूर कर्नाटका में रहने वाले सायरा। आप क्या बोलना चाहती? हमें जनार्दन रेड्डी उनको सामने लाना चाह रही। उन्होंने आको हमारा गरीबी को देख को उन्हें हमारी मदद करना और उन्हें हमारे मैसूर को आना, हमने उनको जिताना और उनको बहुत आशा है। इस बार सलीम साहब सिराफ साहब मैडम मैसूर में दूसरे जने भी है ना, जनार्दन रेड्डी को आप कई को बोल रही हैं को जिताना करो। हमारी क्या क्या ख्वाहिश उनको सामने ले लकाना कर को हम हमारी ख्वाहिश है वो। हाँ। जी जी, इस बार उनको लाना कर को है जी, उसके वास्ते हमें मेहनत कर रही, कोशिश कर रही उनको सामने लाना कर को। अच्छी बात। उन्हें मैसूर को आना, जनार्दन रेड्डी उन्होंने आना यहाँ को आको हमारे सबका भी जरा मदद करे।
कामा हो को नहीं ना उसके वास्ते जब हम ना क्या घर मिल को नहीं हमें क्या भी हॉस्पिटल हमको जान दे हम ना मदद नहीं मिलती नहीं है गैस का देखो हर चीज का रेट बढ़को है हर चीज की भी कीमत बढ़को है हमें बहुत तकलीफ हमें गुजर रही एक चीज लाए तो एक चीज लाने नहीं हो रहा है ऐसे हिस्से में हमें ये हिस्से से अब इनको ला को देखेंगे करको हमारी बहुत ख्वाहिश है हमारे वास्ते जनार्दन रेड्डी को बुलाने की कोशिश है हमारे वास्ते इसलिए हमें कुछ अजरा परवीन कहाँ के रहने वाले हैं? मैसूर वाले से शांति नगर में शांति नगर में बदलाव चाह रही है हाँ हाँ यहाँ कुछ भी सहूलत नहीं है इसलिए सलामुअलैकुम। चामराजा क्षेत्र से हमारे सैयद सलीम साहब को, हिन्नार क्षेत्र से हमारे सिराज साहब को, जनार्दन रेड्डी पार्टी से हमें उनको सेलेक्ट कर को ही हमारे जनार्दन रेड्डी साहब को हमें ले लेकर को यहाँ उनकी पार्टी ले लेकर आती और हमें हमारे सलीम साहब और सिराजदा साहब को हमें जिताती। ये हमारे दिल से बोल रही हमें पूरे भाइयाँ हमारे पूरे माँ बहना सब जने मिलकर जो है हमें इस बार इलेक्शन में जनार्दन रेड्डी की पार्टी को काम करती। कई को खुसूसन जनार्दन रेड्डी सर की पार्टी सेलेक्ट करी कई को खुसूसन का तो अब ऐसा है हमारे मैसूर के अंदर में पूरा जो ऐसा है बहुत कुछ क्वालिटी ले लेकर आने का है। जरी जगह करंट बराबर नहीं है, जरी जगह पानी बराबर नहीं आता, जरी जगह जो है क्या भी क्वालिटीज नहीं है। इलेक्शन आता चल जाती, इलेक्शन आता चल जाती। अब हमें क्या जेडीएस को भी देख डाले, कांग्रेस को भी देख डाले। मेरी भी उम्र 40 साल जब इसका स्टेटमेंट दिया था मैं आज तक किसी को नहीं जागो क्या भी पूछा नहीं। मैं सामने बोल रहा हूँ क्या मैंने आज तक किसी को नहीं जागो 100 रुपये दियो तुम्हें 1000 रुपये दियो 1 लाख रुपये दियो मैं आज तक पूछ को नहीं हूँ। ये मैं स्टेटमेंट में सामने बोल रहा हूँ। उन्होंने भी सब जने कौन भी मेरे भाइयाँ ऐसा क्या भी नहीं मर मंजे आज तक मंजे गवर्नमेंट से क्या भी फायदा होगा नहीं। एक ऑटो डालना गलत सोचा मुझे वो भी क्या भी एक रास्ता दिखा को नहीं दिया। मैं क्या कि करना गया वो भी मुझे क्या रास्ता दिखा को नहीं। मैं टूरिस्ट गाइड में आज मेरा धंधा फुल मर गया है। इसके वास्ते जो है मैं जनार्दन रेड्डी साहब को मैं जाकर काम कर रहा हूँ और हमारे सैयद सलीम साहब को चामराजा क्षेत्र से और यन्नार क्षेत्र से हमारे सिराज साहब को हमें ले लेकर ही हमें से काम करते और हमें काम करके दिखाती इंशाल्लाह। ನಮಸ್ತೆ ನಾವು ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಾಕೇಶ್ ಅಂತ ನಮಗೀಗ 31 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆದರೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದರು ತುಂಬ ಜನ ಹೋದರು ಯಾರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬಡವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಿರಾಜ್ ಸಾಹೇಬರು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಠ ಪಟ್ಟು ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಂತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನ ನೋಡಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತ ಇರೋದು ಇದೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆಳೆಯೋದು ನಮಗೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊತ ಇದ್ದೀವಿ.